बच्चों, आज बायो की क्लास में आपका वेलकम है। आज मेरे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिपेंडिंग अपॉन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे डिपेंड होने वाली बायोडाइवर्सिटी बताइए। तो पहले तो है बेटा अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? ये है जी स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ गिवन कम्युनिटी और हैबिटेट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी और स्पीशीज एक्सटिंक्शन और वेरिएशंस आर लिमिटेड। अच्छा, और इस तरह की अल्फा डाइवर्सिटी में आपको ढेर सारा कंपटीशन देखने को मिलेगा। जैसे हम करते हैं ना कमेंसलिज्म, फिर सिम्बायोसिस, तो इस तरह आपको अलग अलग कंपटीशन स्पीशीज़ के बीच में देखने को मिलेंगे। और आप देखोगे कि कितनी स्पीशीज़ की बहुत अच्छी एडजस्टमेंट भी बन जाती है। जैसे अगर हम सिम्बायोसिस के बारे में बात करें तो उसकी कितनी अच्छी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल माइकोराइजा, जो रूट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, सो इसमें जो फंगस होती है वो हायर प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके, मिनरल फिक्स करके देती रहती है, और हायर प्लांट्स उसके अगेंस्ट उसको क्या कहते हैं, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। फिर आगे हमारी बीटा डाइवर्सिटी, तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी रेंज ऑफ कम्युनिटी में देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को रिप्लेस करती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे हैबिटेट्स भी रिप्लेस हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हैबिटेट्स तो है ही हैं, और अलग अलग तरह की माइक्रो हैबिटेट्स भी प्रेजेंट है, निचेस भी प्रेजेंट है, और अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर ढेर सारी स्पीशीज आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं। अगर उनका एक हैबिटेट खत्म हो गया तो उनके लिए दूसरा हैबिटेट भी यहाँ आसानी से मिल जाएगा। फिर गामा डाइवर्सिटी क्या है? यहाँ पे आपको डाइवर्स हैबिटेट्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेर हैबिटेट्स अवेलेबल हैं, उनको गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी क्या हुई? जहाँ पे हैबिटेट लिमिटेड है। बीटा डाइवर्सिटी हुई जहाँ पर हैबिटेट्स के साथ साथ माइक्रो हैबिटेट्स भी हैं। ठीक है, हैबिटेट रहने का जो जगह होती है, जो एरिया होता है, जो घर होता है। और गामा डाइवर्सिटी हुई जहाँ पर आपके पास डाइवर्सिटी ढेर सारी मिलेगी हैबिटेट्स की ओवर जियोग्राफिकल एरिया। एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में ढेर सारे आपको हैबिटेट और घर देखने को, सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट मिलेगी देखने को। फिर डाइवर्सिटी को बताओ जी बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसको करें। सबसे पहले है बेटा हमारे पास यहाँ पर वो है जी जेनेटिक डाइवर्सिटी। सिंगल स्पीशीज ढेर सारी डाइवर्सिटी शो करती है जेनेटिक लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में। इसके बारे में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ गैलापागोस आइलैंड में। याद है मैंने आपको डार्विन फिंचेस कराया था जब हम एवोल्यूशन कर रहे थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे जो आपकी जो बर्ड्स के जो बीक थी उसकी शेप चेंज हो गई थी उनकी ईटिंग हैबिटेट के ऊपर। एक ही बर्ड, एक ही स्पीशीज की बर्ड जब एक बहुत बड़ी हैबिटेट में सर्वाइव कर रही थी और उसके ज्योग्राफिकल जगह रीजन चेंज हो रहे थे, उसका फूड हैबिट चेंज हो रहा था, तो बर्ड की बीक के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल गए। ठीक है, अलग अलग हिमालयन रेंज के अंदर आपको इस तरह की हैबिटेट्स देखने को मिलती हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको ये बताती है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है, अगर उसको आप सेपरेट कर दोगे, उसके अंदर अलग अलग एनवायरनमेंट्स का डिफरेंस डाल दोगे, तो उसके अंदर भी चेंजेस आने लग जाएंगे। वो चेंजेस आएंगे जेनेटिक्स के करके, ठीक है, जीन्स के करके। तो यही बोल रहा है, एक सिंगल स्पीशीज है, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी शो करती है जेनेटिक लेवल्स की, जब वो एक बहुत रेंज के ऊपर फैल जाती है। तो एक बड़ी रेंज में फैल जाना, कहीं कुछ स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी टेरेस्ट्रियल रीजन में, कुछ स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी बेटा माउंटेन रीजन्स में। ऑब्वियसली उनकी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे ना, तो इस तरह से उनमें डाइवर्सिटी आती है। अब जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि वुल्फ या सर्पेंटाइना अलग अलग हिमालयन रीजन्स में ग्रो करता है,
पर आप नोटिस करोगे उसमें भी आपको उसकी जो केमिकल्स हैं, उसकी जो बॉडी है, वो अलग अलग तरह से चेंज होती हुई नजर आएगी बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी रावुल्फिया सर्पेंटाइना नाम का जो प्लांट है हिमालय रीजन में पाया जाता है, और हिमालय रीजन बहुत बड़ा रीजन है, तो इस करके आपको इसमें अलग अलग जेनेटिक वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। और जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने भी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बहुत एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हम लोग हैं वो रेस कर रहे हैं, उनको उसमें ऐड करते जा रहे हैं। इंडिया के पास 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के, ओहो, और 1000 वैरायटीज़ हैं मैंगो की। सो बेटा ये होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ही स्पीशीज के जीन्स अपने आप को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आ गया बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे वेस्टर्न घाट हो गए, उनके पास बहुत ज़्यादा एम्फीबियन स्पीशीज़ है क्योंकि पानी लग रहा है ना वहाँ पे। सो एम्फीबियन स्पीशीज़ कौन सी होंगी? जो पानी में भी रह सकती हैं और ज़मीन पे भी रह सकती हैं, ठीक है, और वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो वेरी करती है वो स्पीशीज़ और उसके रीजन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ एंट की हैं, 3 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ बीटल की हैं, और 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑर्चिड्स की हैं। फिर आगे आ गया बेटा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। 3 तरह की है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा, ये मैंने भी आपको पीछे बता दिया, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया में ना बेटा बहुत सारे इकोसिस्टम है। डेजर्ट भी है, रेनी फॉरेस्ट भी हैं, मैंग्रोव्स भी हैं, वेटलैंड भी हैं, एस्चुरीज भी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोसिस्टम का नंबर ज़्यादा है, इस करके हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। सो मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन हैज टेकन टू अकोमोडेट द रिच डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। सो लाखों साल लगे हैं बेटा, मिलियन करोड़ों साल लगे हैं डाइवर्सिटी को बढ़ने में। तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी के बढ़ने के एक और कारण भी है, हमारे इंडिया में ना बेटा जो सीजन्स हैं वो भी अलग अलग सीजन्स हैं। विंटर है, समर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, ये 4 अलग अलग सीजन्स हैं। तो इनमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अच्छा, हाउ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम अच्छे से काम करे, बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है इसमें? जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, और ये कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर इट, ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड ऑल कंज्यूमर्स, और जितने भी कंज्यूमर हैं इंक्लूडिंग अस, हम भी तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा होगी तो प्लांट भी ज़्यादा अवेलेबल होंगे, फूड भी ज़्यादा बनेगा और सर्वाइवल और इजी हो जाएगा। फिर बेटा बीज होगी, बर्ड्स होगी, बैट्स होगी, ये पॉलिनेशन करते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर। इनके विदाउट पॉलिनेशन नहीं पॉसिबल हो सकती। तो एक डार्विन ने बड़ी तगड़ी थ्योरी दी है, वो मैं आपको आज बताता हूँ। वो कहता कि अगर दुनिया की सारी बटरफ्लाइज ख़त्म हो जाए तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। कितनी अजीब बात लगती है, क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई जो है उनका नंबर इतना ज़्यादा है हमारे वर्ल्ड में, और वो प्राइमरी पॉलिनेटर का काम करती हैं। वो मेल फ्लावर्स पे फीमेल फ्लावर के ऊपर मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन लेकर आती हैं, और अगर पॉलिनेशन ही नहीं हुई तो बेटा प्लांट्स भी तो कम हो जाएंगे ना। तो बहुत बड़ी थ्योरी है। फिर है जी एपीफाइट्स जो होते हैं वो शेल्टर लेते हैं और प्लांट से। फिर ग्रीन प्लांट्स बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, और हम सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अब सभी इन ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर भैया नंबर ऑफ प्रीडेटर और प्रे कांस्टेंट रहते हैं, और जब प्रे का नंबर फॉल करता है प्रीडेटर्स का नंबर भी फॉल करना शुरू हो जाता है। इनके बीच में रिलेशनशिप है ना बेटा। और जब प्रे का नंबर बढ़ना, ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी जिनका हंटिंग होनी उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो बेटा प्रीडेटर्स का भी नंबर बढ़ना शुरू होता है। मतलब बैलेंस मेंटेन रहता है यहाँ पे। और जो बायोडाइवर्सिटी है वो पॉपुलेशन को भी मेंटेन करने में मदद करती है अलग अलग स्पीशीज़ में। और फॉरेस्ट हो गए, और ओशियानिक इकोसिस्टम हो गया,
ये भी क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं और गैशियस का के कंपोजिशन को भी एटमॉस्फेयर में कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। और ये पेस्ट को भी कंट्रोल करती है बायोडाइवर्सिटी बाय ईटिंग देम। जैसे बॉडी बर्ड्स होती, बीटल होते हैं, जैसे बॉडी बर्ड बीटल्स ईट एफिड्स को खा जाती हैं। सो इन पॉइंट से आपको पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी ज़रूरी है। मेजर बातें, बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स, ओके, फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो हमारे लिए खाना बनेगा, कंज्यूमर्स के लिए। प्लांट्स हम खाते हैं। फिर उसके बाद मेजर बात, ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिनेशन होगी तभी तो प्लांट्स का नंबर इंक्रीज होगा। तो इस करके बेटा बायोडाइवर्सिटी का डायरेक्ट लिंक है इकोसिस्टम से। ये आज का लेक्चर था बेटा। टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।